आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का है चैप्टर 1। माना इसमें पहले एक स्टोरी है, हम पहले वो स्टोरी पढ़ेंगे फिर आगे पढ़ेंगे। Mana and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, bottle of honey, books. Each of this has a use, said Mana. That is why they are important, said Amma. These are resources. ठीक है, तो मना और राजू जो थे वो अब अम्मा की हेल्प कर रहे थे हाउस क्लीन करने में। तो मना ने कहा कि ये देखो यहाँ पे कपड़े पड़े हैं, बर्तन हैं, चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह रखा हुआ है, कंघी है, शहद की बोतल है, किताब वगैरह है। तो इन सब का हमारे लिए यूज़ है, हम इसे यूज़ करते हैं। दैट इज़ वाई ये इम्पोर्टेंट है, अम्मा ने कहा। तो इसलिए ये रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? जिसका यूज़ होता है हमारे लिए और जिसका यूज़ और हमारे लिए वैल्यू होती है, तो उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। व्हाट इज अ रिसोर्स? ठीक है, हम जाना क्या होता है। Was Raju's question to Amma. Anything that can be used to satisfy a need is a resource, replied Amma. रिसोर्स क्या होता है? राजू ने क्वेश्चन पूछा अम्मा से। तो अम्मा ने बोला कि लुक अराउंड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। मतलब कोई भी चीज़ जो यूज़ की जा सकती है हमारी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब हमें कोई ज़रूरत है और उस ज़रूरत के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, अगर कोई चीज़ उस ज़रूरत को पूरी करती है तो वो एक रिसोर्स कहलाती है। जैसे क्या थी? बुक्स थी, हमें पढ़ना है, हमें पढ़ने के लिए बुक्स चाहिए, तो बुक जो है वो हमारी नीड हो गई। सॉरी, पढ़ना हमारी नीड हो गई और बुक्स उसको सेटिस्फाई करती है उस नीड को, तो वो रिसोर्स हो गई। रिप्लाइड, ठीक है। लुक अराउंड you and observe, you will be able to identify many types of resources. आप अपने आसपास देखिए और बहुत सारे टाइप्स के आपको रिसोर्सेज मिलेंगे। The water you drink when you are thirsty, the electricity you use in our house, in your house, the rickshaw you use to get home from school, the textbook you use to study are all resources. Your father has prepared a tasty snack for you. The fresh vegetables he has used are also a resource. तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स थे ये सारे रिसोर्स हैं। जैसे हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं, तो पानी भी हमारे लिए रिसोर्स ही हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पंखा चलाने के लिए, लाइट जलाने के लिए और चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी भी रिसोर्स हुआ। और रिक्शा, हम कहीं घर से स्कूल जाने के लिए या फिर स्कूल से घर आने के लिए रिक्शा का यूज़ करते हैं, वो भी रिसोर्स हुआ हमारे पास। हम उसको यूज़ भी करते हैं और उसकी वैल्यू भी हमारे लिए। टेक्स्ट बुक, जो कॉपी होती है, उसकी भी तो हमें ज़रूरत है लिखने के लिए, और ये सब रिसोर्सेज हैं। और वेजिटेबल्स जो कि सब्जी कुछ भी बनाने के लिए यूज़ होता है, तो वो भी ज़रूरी, वो भी रिसोर्स है। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक have something in common. They have all been used by you, so they have utility. रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी या वेजिटेबल, जो भी टेक्स्ट बुक, वो सब में एक चीज़ कॉमन है कि वो सब कुछ हमारे द्वारा यूज़ की गई हैं, तो उनकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी या फिर यूजेबिल पहले पढ़ो कि पहले लिख लूं? पढ़ो और लिखते जाओ, दोनों काम एक साथ नहीं होता। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी को ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ को या किसी सब्सटेंस को एक रिसोर्स बनाती है। हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स? जब उसकी यूटिलिटी हो, उसको जब हम यूज़ करें, उसके लिए हमारी वैल्यू हो,
तो वो चीज़ जो है वो रिसोर्स बन जाएगी। राजू नाउ वांटेड टू नो, अम्मा मतलब अब राजू ये जानना चाहता है कैसे कोई चीज़ रिसोर्स बन जाती है। तो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू, its uses or utility gives it a value. All resources have some value, said अम्मा। अम्मा ने चिल्ड्रन से कहा कि रिसोर्स तब बनता है जब उसकी कोई वैल्यू हो। कोई चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू हो। इट इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स वैल्यू, उसकी यूज और उसका जो यूटिलिटी होता है वो रिसोर्स को वैल्यू देता है, उस ऑब्जेक्ट सब्सटेंस जो भी है उसको वैल्यू देता है। और तब जो है ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज, तो वो तब रिसोर्स बन जाता है। वैल्यू मीन्स वर्थ, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू सम डू नॉट। वैल्यू का क्या मतलब होता है? वर्थ। ठीक है, वैल्यू उस चीज की वैल्यू है, वर्थ वाइल। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू सम डू नॉट, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। मेटल्स की जैसे कि इकोनॉमिक वैल्यू होती है पर ब्यूटीफुल लैंडस्केप की तो नहीं होती। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, पर दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं और हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, पूरी करते हैं। Some resources can become economically valuable with time. कुछ resources economically valuable होते हैं time के साथ। Your grandmother's home remedies have no commercial value today, but if they are patented and sold by a medical firm tomorrow, they could become economically value। मतलब कोई home remedy है, वो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो कोई रिसोर्स नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कमर्शियली वैल्यू नहीं है, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल नहीं है। पर अगर वो चीज़ पेटेंटेड हो जाए और सोल्ड की जाए मेडिकल फॉर्म में कल या फिर कभी भी, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगी। पेटेंट मतलब क्या होता है? पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट और ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। ठीक है। Time become in economy. Time and technology are two important factors that can change substance into resources. Time और technology जो हैं वो दो important factors हैं जो किसी भी substance को resources में change कर सकती है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी है तो कोई माइंस या फिर आयरन हो रहा है तो हम टेक्नोलॉजी है हमारे पास, तो हम उसमें से ऑयल निकालेंगे या कुछ निकालेंगे तो टेक्नोलॉजी हमें पता चला तब, और टाइम के साथ साथ हमें पता चला, तो इन दो चीज़ों की वजह से वो एक रिसोर्स बन गया। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, दोनों हैं वो पीपल की नीड्स से रिलेटेड हैं। पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, पीपल खुद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, it is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that lead to the creation of more resources। उनके जो ह्यूमन के जो आइडियाज होते हैं, नॉलेज होती है, उनकी इन्वेंशंस होती हैं और डिस्कवरीज होती हैं, वही उन्हीं की वजह से और भी रिसोर्सेज का क्रिएशन होता है, और भी रिसोर्सेज बनते हैं। बड़ा लग रहा है। Each discovery or invention leads to many others, और बहुत सारी डिस्कवरी और इन्वेंशन जो हैं वो और भी डिस्कवरी और इन्वेंशन के लिए मदद करती हैं। ठीक है, the discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of the wheel ultimately resulted in development or newer modes of transport। जैसे कि फायर है, फायर हमारे लिए एक रिसोर्स है और उससे कुकिंग का प्रैक्टिस शुरू हुआ, तो वो दो रिसोर्सेज हो गए, मतलब एक डिस्कवरी से दूसरी इन्वेंशन भी हुआ तो दो रिसोर्सेज हुए। ठीक है, और व्हील का इन्वेंशन हुआ और उससे भी जो है डेवलपमेंट, नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का भी हुआ। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resource। और जो टेक्नोलॉजी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने के लिए, वो एनर्जी में, ये यार क्या हो रहा है ये, इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स।
एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स बन गया है। टेक्नोलॉजी क्या होता है? इट इज एप्लीकेशन of latest knowledge and skill in doing or making things। ये एक एप्लीकेशन होता है और स्किल, नॉलेज और स्किल का लेटेस्ट मतलब सबसे नया, स्किल एंड डूइंग और मेकिंग, जो स्किल्स होती है किसी चीज को बनाने में, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं? तो कितने टाइप के रिसोर्सेज होते हैं? नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन रिसोर्स होता है और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज होते हैं। तो अभी नेचुरल रिसोर्स पढ़ेंगे। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन, ठीक है। Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। वो रिसोर्सेज जो नेचर से लिए गए हों और उनके साथ उनको ज्यादा मॉडिफाई ना किया गया हो, तो उस कितना, 175, तो कम है, खिलाओ इनको, चावल खिलाओ। उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज का एक और डेफिनेशन हो सकता है नेचुरल, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट अकर नेचुरली एंड सपोर्ट लाइफ, ठीक है। वो रिसोर्सेज जो नेचुरली अकर होते हैं और वो लाइफ सपोर्ट करते हैं, लाइफ को मतलब हमें जीने में मदद करते हैं। द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल, मिनरल, सारे ये सब जो भी है नेचुरल रिसोर्सेज है। वाटर और जो हवा है, और रिवर में जो लेक्स और रिवर्स में पानी है, सॉइल है, मिट्टी है, मिट्टी की वजह से ही प्लांट्स ग्रो करते हैं और उसी वजह से हमें खाना मिलता है। मिनरल्स और आर सब कुछ ये नेचुरल रिसोर्सेज है। मैनी ऑफ दिस रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। इनमें से बहुत से रिसोर्सेज ऐसे हैं जो फ्री गिफ्ट्स हैं नेचर के, जो कि डायरेक्टली यूज किए जा सकता है बिना किसी कुछ किए। In some cases, tools and technology may be needed to use the natural resources in the best possible way। कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ती है नेचुरल रिसोर्स को बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करने के लिए। जैसे जैसे क्या था, मिनरल्स हैं, मिनरल्स तो ये रॉक में होता है, ठीक है, रॉक्स में होते हैं, तो वो उसको उसमें से एक्सट्रैक्ट करके और निकाल के यूज करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी ब्रॉडली कैटेगराइज की गई है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि रिन्यू करी जा सकती हैं, ठीक है, रिन्यू करी जा सकती हैं और क्विकली रिप्लेनिश हो जाती हैं। मतलब जैसे वाटर या फिर एयर, उसे हम यूज़ कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी जो है रिन्यू हो जाएगी और जल्दी से वापस अपनी मतलब रिप्लेनिश हो जाएगी और दोबारा फिल हो जाएगी, दोबारा और बढ़ जाएगी, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा उसका। Some of these are unlimited and are not affected by human activities। इसमें से कुछ जो होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज में से, वो कुछ अनलिमिटेड होती हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होती, जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी, ठीक है। सोलर सोलर एनर्जी और टेरल एनर्जी, ठीक है। तो ये जो है ये ये जो हैं ये अनलिमिटेड है और ये हमारी एक्टिविटीज से अफेक्ट नहीं होंगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Yet careless use of certain renewable resources like water, soil, forest can affect their stock। और हम ऐसे ही केयरलेसली बिना यूज के हम उसको बहाए जा रहे हैं, वेस्ट किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो उससे बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जैसे वाटर, पानी और मिट्टी और फॉरेस्ट, तो वो कम होती जाएंगी, वो इतनी जल्दी नहीं रिप्लेनिश होंगी। But shortage and drying up of natural water resources is a major problem in many parts of the world today। और जो शॉर्टेज है और नेचुरल वाटर का जो सूखना है वाटर सोर्सेस का, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है बहुत से पार्ट्स में वर्ल्ड के अभी।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दो वो रिसोर्सेज होती हैं जो एक लिमिटेड स्टॉक में होती हैं, जो कि रिन्यूएबल नहीं है, मतलब वो रिन्यू नहीं हो सकती और रिप्लेनिश नहीं हो सकती. Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. अगर ये स्टॉक खत्म हो गया, वो रिसोर्स खत्म हो गया, तो उसको 1000 साल लग सकते हैं दोबारा रिन्यू होने में और रिप्लेनिश होने में. और ये एक ह्यूमन लाइफ से भी ज़्यादा है, मतलब 100 साल कोई जिंदा तो रहेगा नहीं, तो अगर ख़त्म हो गया फिर नहीं. Such resources are considered non-renewable. non-renewable कहते हैं इसको, ऐसे resources को जो कि जल्दी से replenish नहीं होती और renew नहीं हो पाती, ठीक है, जिसको हजारों साल लग जाएंगे. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, ठीक है. और नेचुरल गैस, ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स. The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा नेचुरल, मतलब बहुत पानी है, कहीं पे पानी ही नहीं है, तो वो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, जैसे टेरेन पे, क्लाइमेट पे और ऑल्टीट्यूड पे. जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो अनइक्वल है, क्योंकि ये फैक्टर्स पूरे अर्थ पे अलग अलग, मतलब कहीं पे क्लाइमेट थोड़ा रेनी है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, ठीक है. स्टॉक ऑफ रिसोर्स मतलब इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है. इसका मतलब क्या होता है, जैसे स्टॉक खत्म हो जाएगा उसका, तो इसका मतलब कि जो अमाउंट है रिसोर्स का वो खत्म हो जाएगा. अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होता है. समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज्ड. कई बार जो नेचुरल सब्सटेंसेस हैं वो रिसोर्सेज तभी बन पाते हैं जब उसकी ओरिजिनल फॉर्म ही चेंज कर दी जाए. जैसे कि आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल नहीं, आयरन ओर वाज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. मतलब आयरन ओर जो है कि एक रिसोर्स नहीं ले आया है. कल ले आएंगी मम्मी. हाँ, नहीं मिलता है, वो पूरा डिब्बा ही मिलता है. आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट. आयरन ओर एक रिसोर्स नहीं था जब तक लोगों ने उसमें से आयरन एक्सट्रैक्ट करना नहीं जाना. जैसे जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको यूज करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तब तक वो जो था एक रिसोर्स नहीं था. जैसे यहाँ पे लिखा भी था कि रिसोर्स जो है टाइम और टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में. तो तब टेक्नोलॉजी था नहीं और टाइम के साथ साथ तब वो रिसोर्स बन गया. People use natural resources to make buildings, bridges, roads, machinery and vehicles. जो natural resources हैं जैसे wood है, tree है, तो वो building बनाने में, bridge बनाने में, road और vehicles बनाने में यूज होता है. विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. और वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड. टेक्नोलॉजी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है. सो पीपल लाइक अस नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से nodding and understanding is 30. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं. People can make the best use of a nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. Human resources जब लोगों में जो नॉलेज होगी, उनके पास, उनको पता होगा कि हमें इस रिसोर्स का यूज कैसे करना है, उनके पास स्किल होगी, तभी वो उस टेक्नोलॉजी होगी, तभी तो वो यूज कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है. That is why human beings are a special resource. People are human resources. जो लोग होते हैं वही human resources होते हैं, वही human resource है. और human resource को एक special resource इसीलिए माना जाता है क्योंकि जब तक human
ह्यूमंस हैं, और फिर जब उसे उन्हें पता होगा, उनके पास स्किल है, टेक्नोलॉजी है और नॉलेज है, तो तभी वो यूज़ कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। तो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल आर वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन और हेल्थ हेल्प करता है लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। इम्प्रूविंग द क्वालिटी improving the quality of people's skill so that they are able to create more resources is known as human resource development. क्वालिटी पीपल के स्किल की इम्प्रूव करके और ज़्यादा रिसोर्सेज बनाना, इसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। अब कंजर्विंग के पहले ही, डू नो ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ पीपल। क्या आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स रेफर किया जाता है कि कितनी क्वांटिटी है और एबिलिटी है, मतलब मेंटल और फिजिकल लोगों की, पीपल की। तो दे आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस एज अ रिसोर्स। वन कैनॉट डिनाई द फैक्ट दैट एज द स्किल्स ऑफ ह्यूमंस दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ crops ruined due to drought. Can I find a solution? That's it. It's all thanks to the knowledge, education, and skills we could find a solution. Read and window. Humans are interdependent on each other. Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture, improve farm production. Conserving resources. अभी रिसोर्स है तो उसको कंजर्व भी तो करना पड़ेगा, अभी इसे यूज थोड़ा ना करते जाएंगे। Mana had a nightmare. She dreamed that all the water on earth had dried up and all the trees cut down. मना जो थी उसने एक सपना देखा कि अर्थ पे जितना भी पानी है वो सब सूख गया है और जितने भी ट्रीज है वो कट गए हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। वहाँ पे कोई शेड नहीं है और कुछ भी खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। लोग इधर उधर घूम रहे हैं खाने के लिए और रहने के लिए। She told Amma about the dream. Amma, can this really happen? She asked. क्या ये सच में ऐसा हो सकता है जो मैंने सपने देखा? Yes, Amma replied. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce, and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अगर हम केयरफुल नहीं होंगे तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो भी एकदम कम हो जाएगा बहुत, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? राजू आस्क्ड लॉट्स रिप्लाइड। कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब हम बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकते हैं? तो मैंने बोला बहुत कुछ कर सकते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना और उनको टाइम देना कि वो जो रिसोर्स है वो रिन्यू हो सके, रिन्यू हो जाए, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बैलेंस करना यूज जो है रिसोर्स का ज़रूरत पे, और उसको कंजर्व करना, बचाना फ्यूचर के लिए, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। बहुत सारे तरीके हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। चीज़ों को रिसाइकल करें और रीयूज करें। Ultimately, it makes a difference because all our lives are linked. Ultimate इसका मतलब है कि खेलने गई थी। Ultimately इसका मतलब difference because all our lives are linked. That evening, the children and their friends made pockets and packets and shopping bags out of old newspaper, discarded clothes, and baskets from bamboo sticks.
उस इवनिंग में फ्रेंड्स ने पैकेट्स शॉपिंग बैग्स बनाए, पैकेट्स बनाए को ओल्ड न्यूज़पेपर्स से, जो निकाले हुए कपड़े रिजेक्टेड क्लोथ्स से और बास्केट्स बैम्बू स्टिक्स से, क्लोथ्स और बास्केट से बैम्बू स्टिक से उन्होंने बास्केट बनाई. We will give a few to every family we know, said Mana. After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resource and to keep our earth alive. I'm going to be very careful not to waste paper, said Jessie. मैं बहुत केयरफुल रहूंगा अब और वेस्ट नहीं करूंगा पेपर. Many trees are cut down to make paper, she explained. बहुत से ट्रीज जो हैं वो कट हो जाते हैं पेपर बनाने के लिए. I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Must. और मैं ये देखूंगी कि इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर में वेस्ट ना हो, मुस्तफा ने कहा. इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल. इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर और कोल से. I will make that what is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. आशा ने कहा कि वो अब वाटर वेस्ट नहीं करेगी, मतलब वो ऐसा देखेगी कि उसके घर पे वाटर वेस्ट ना हो, क्योंकि हर एक ड्रॉप वाटर के प्रीशियस है एकदम. ठीक है. टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, कोर्स्ड द चिल्ड्रन. सबने एक साथ चिल्लाया कि अब हम एक डिफरेंट. These are some of the things Mana, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? ये चीज़ें तो भाई मना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने की. आप क्या करने जा रहे हैं हेल्प करने के लिए नेचर जो रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करने के लिए. द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स. जो फ्यूचर है हमारे प्लैनेट का, अब प्रिजर्व करेंगे लाइफ को, सपोर्ट करेंगे नेचर को. Therefore, it's our duty to ensure that सारे यूजेस जो हैं रिन्यूएबल, सारे यूजेस रिन्यूएबल रिसोर्सेज के सस्टेनेबल हैं. The diversity of life on the earth is conserved. The damage to natural environmental system is minimized. Respect and care all forms of life. कुछ principles है sustainable development के. Improve the quality of human life. Conserve the earth's vitality and diversity. Sustainable development मतलब ऐसा डेवलपमेंट जिससे जो रिसोर्सेज हैं वो बचे रहें फ्यूचर के लिए, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो उस टाइम पे रहें वो. मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मिनिमाइज करे डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज का, डिप्लीट ना हो, वो ख़त्म ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो नेचुरल रिसोर्सेज. चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट. पर्सनल एटीट्यूड वहां थी मैं तो तुम लोग इधर भेज दिया. अब इधर आके क्या कर रहे हो? बैठा हूँ, खाना खाना जाऊँ यहाँ से, बहुत जल्दी चले जाऊँगा. जाओ. Change personal attitude and practices towards the environment. Enable communities to care for their own environment. Okay, तो आज का chapter 1 geography का complete exercises दूसरी बार. Okay, bye.